अस्सलामुअलैकुम क्लास 6 डे 16 की बेटा बात करेंगे। तो डे 16 में सबसे पहले आपके सामने कुछ टर्म्स मैंने रिवाइज करने को आपको दीनी हैं जो आपको अच्छे तरीके से फैमिलियर है। ऑड नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट एंड होल नंबर्स आपने रिवाइज करना है। इसको यूनिट 1 से लाजमी इसको रिवाइज करिएगा बेटा, आपके लिए प्रैक्टिस में भी आ जाएगा कि आपको दोबारा से मौका मिलेगा इसको रिवाइज करने का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमने डे 16 में जो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो है 2 और 3। अगर किसी बच्चे के पास मिस प्रिंटिंग हुई भी है या क्वेश्चन 1 है तो उसको कट करके 2 और 3 कर लें। और ऐसे बेटा ये बिल्कुल आप कट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, 2 और 3 है एक्सरसाइज 5C का। जो मैं आपको पार्ट 1 में समझाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझाने जा रही हूँ। हमारे सामने क्योंकि हम अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन को समझना लाजमी है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते जब तक कि हमारे सामने क्राइटेरिया ना हो। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 56। वी डोंट नो कि 4 कौन से ऑड नंबर्स हैं जिसका सम हम करा है तो हमारे पास 56 टोटल आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? यू नो वेरी वेल। मैंने कहा था किसी भी चीज़ नंबर्स को हम जब ऐड अप करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सम का। तो हमें नहीं पता कि 4 कौन से ऑड नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड किया, सम अप किया है तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आया वो है 56। और हमें ये भी बताना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर। इन चारों में से कौन सा जो ऑड नंबर है वो सबसे बड़ा है, हमने ये इस डिफाइन करना है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि हम अलजेब्रिक मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हमें जब नहीं मालूम होती अननोन को हम शो किससे करते हैं, एक्स से, या कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो। मैं दोबारा कह रही हूँ बेटा, जब हम सपोज कर रहे होते हैं, लेट कर रहे होते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि वो क्या टर्म है, वो क्या उसमें कौन सा नंबर है, तो हमें उसे सपोज करना होता है। तो चले हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे कि 4 ऑड नंबर्स की बात हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर? इसका मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है आपको इसकी आनी चाहिए समझ में कि कॉन्जिक्यूटिव की मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारे पास 4 लगातार ऑड नंबर्स हैं। हम कर लेते हैं लेट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल्स टू x। क्योंकि चले मैं यहाँ पर आपके सामने पहले हमने x यूज़ करा है, अब हम n यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल्स टू n। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सेकंड ऑड नंबर क्या होगा बेटा मेरे पास, n प्लस 2। अब आप बोलोगे टीचर आपने यहाँ पर +2 क्यों करा है? क्योंकि आपको मैं ये बात बता दूँ, किसी भी ऑड नंबर का जो सम अप होता है वो तब तक ऑड नंबर नहीं आ सकता जब तक कि उसमें एक नंबर जो है इवन नंबर ना हो। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर फॉर सपोज मेरे पास n यहाँ पर 1 हो तो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 का इस्तेमाल कर लूँ तो 1 + 3 क्या आ रहा है मेरे बेटे, 4। तो याद रखें ये वाली बात कि किसी भी ऑड नंबर को जब हम सम अप करते हैं तो उसमें से एक हमारे पास जो नंबर होता है वो लाजमी इवन होता है ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो हमारे पास ऑड नंबर आए। इसी तरीके से हम थर्ड ऑड नंबर को कंसीडर करेंगे। थर्ड ऑड नंबर क्योंकि n + 2 था, अब थर्ड क्या हो जाएगा, n + 4। देख रहे हैं ना आप, इवन नंबर 2 के बाद क्या आता है 4। इवन नंबर आप सब जानते हैं किस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो यहाँ पर n + 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 0 की कोई फर्दर अपनी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए मैंने +2 से स्टार्ट किया। सेकंड ऑड नंबर +2, थर्ड ऑड नंबर +4, क्योंकि 2 के बाद अगला इवन नंबर 4 है। दोबारा कह रही हूँ बेटा, ऑड नंबर हमें चाहिए लेकिन हम ऐसी चीज़ अप्लाई करेंगे इस ऑड नंबर के अंदर कि हमारे पास उसका सम अप किसके बराबर आए, ऑड नंबर के। तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होती है, इवन नंबर की, क्योंकि हमें एक नंबर लाजमी इवन लेना होता है ऑड नंबर का सम अप करने में। इस तरीके से फोर्थ ऑड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, n + 6। अच्छा, फोर्थ ऑड नंबर क्योंकि हमारे पास n + 6 है, n मीन्स हमारे पास ऑड नंबर है और हमने इसमें 6 ऐड कर लिए तो हमारे पास फोर्थ ऑड नंबर आ जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। क्यों बोल रही हूँ मैं इसको ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, क्योंकि हमसे पूछा हुआ ही ग्रेटेस्ट ऑड नंबर के बारे में है। फोर्थ ऑड नंबर हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑड नंबर भी होगा, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, और एक और नाम इसका क्या हो गया, फोर्थ ऑड नंबर। और इसी तरीके से फर्स्ट ऑड नंबर हमारा स्मॉलेस्ट हो सकता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि हम ग्रेटेस्ट ऑड नंबर को मालूम करने जा रहे हैं। अब हमसे बोला जा रहा है
अब हमसे बोला जा रहा है कि जो टोटल है इन सब ऑड नंबर का, टोटल ऑफ ऑड नंबर्स, टोटल ऑफ ऑल फोर, यहाँ पर और अच्छे से अपने क्लियर कर लें, टोटल ऑफ 4 ऑड नंबर्स इज 56। टोटल ऑफ 4 ऑड नंबर्स इज 56। इट मीन्स कि हमने इन सबको सम अप किया है तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, 56। तो 1 बाय 1 हम प्लस करेंगे। कैसे? पहले हम लिखेंगे n, फिर हम लिखेंगे n+2, फिर हम लिखेंगे n+4। आप चाहो तो ब्रैकेट बना लो कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। उसके बाद हम लिखेंगे चौथा n+6, और इन सबको हमने प्लस किया क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमने सम अप किया है। ये तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने सबको चारों को ऐड कर लिया, किसके बराबर आएगा, 56 के। अब हम इसको ओपन कर लेंगे n+n+2 ताकि हमारे सामने क्लियर हो जाए कि हमने लाइक टर्म्स को ऐड करना है। अब आपके सामने n कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4n+2 4 एंड 6 को ऐड कर ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 4 और 2 6, 6 एंड 6 12 हम ऐड कर रहे हैं। याद रहे बात कि हमने इसमें लाइक टर्म्स को ऐड करा है, n को हमने ऐड करा तो 4n, और हमने नंबर्स को अपने ऐड कर लिए जो हमारे पास क्या आएगा 12। तो हमने इसको क्या करना है, हमने तो n फाइंड करना है। तो हमारे पास ये चीज़ प्लस हो रही है, वहाँ जगह क्या हो जाएगी, 56 से माइनस हो जाएगी। हमारे पास 12 प्लस हो रहा है, वहाँ जगह माइनस हो जाएगा। जब हम 56 में से माइनस करेंगे 12 तो हमारे पास 44 आ जाएगा। क्योंकि हमें n फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है। 4n से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर n भी अपनी जगह पर रहेगा, 44 भी अपनी जगह पर ही रहेगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास n क्या आ गया है, 11। हमारे पास जब n 11 आया है तो हमारे यहाँ पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑड नंबर। ये 4 नंबर्स में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पर हमारे सामने जब n की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑड नंबर की वैल्यू क्या थी, जो हमने सपोज की हुई थी n+6। क्या सपोज की हुई थी बेटे मेरे, मैंने कहा था ना इस ग्रेटेस्ट ऑड नंबर को हमने सपोज किया हुआ था n+6, जो कि हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, जो कि क्या है मेरे बेटे 11 है। n की जगह हमने 11 पुट करा, प्लस का प्लस, 6 का 6, दोनों का जब आप प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। तो आपने यहाँ इसी के साथ साथ आपने ग्रेटेस्ट ऑड नंबर को फाइंड कर लिया बाय द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें हम सपोज करते हैं, याद रहे बात, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर 4th ऑड नंबर था। मैंने इसको स्पेशल नेम दे दिया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, और n+6 था, हमने पुट किया, हमने n+6 लिखा, n की जगह हमने वैल्यू पुट करेंगे, हम n फाइंड कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हमने ग्रेटेस्ट ऑड नंबर फाइंड कर लिया। जज़ाकल्लाह।